नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश एक समय ऐसा था जब यह राज्य अपराध, माफिया और अराजकता के लिए जाना जाता था। लेकिन आज जब बात होती है कानून व्यवस्था, सख्त प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बस एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, योगी आदित्यनाथ सरकार। आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि नीति और ज़मीनी हकीकत से समझेंगे, क्या वाकई यूपी बदल रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया बाया यूपी, जहां हम राजनीति को न समर्थन में अंधे होकर देखते हैं, न विरोध में अंधे होकर, बल्कि नीति और प्रभाव के आधार पर समझते हैं। योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी अवैध कब्जों और माफिया के खिलाफ सख्ती। जहां पहले भूमि माफिया राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते थे, वहीं योगी सरकार ने अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया, माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, कानून सबके लिए बराबर का संदेश दिया। इस नीति का असर ये हुआ कि आम आदमी में भरोसा बढ़ा, लेकिन आलोचना भी हुई कि क्या यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के भीतर रही। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी पहल शुरू की। सार्वजनिक जगहों पर मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने एक संदेश दिया कि सार्वजनिक स्थान अब सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं बल्कि योगी सरकार की ज़मीनी प्रायोरिटी बन चुका है। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, रोजगार के मौके हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आर्थिक मजबूती। हालांकि यह बहस आज भी जारी है कि इन्फोर्समेंट और सेंसिटाइजेशन में संतुलन कितना बना। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे चर्चित पहलू है पुलिस इनकाउंटर नीति। इसमें सरकार का तर्क है अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है, संगठित अपराध कमजोर पड़ा है, पुलिस को खुली छूट नहीं बल्कि संरक्षण मिला है। यूपी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पिछले कुछ वर्षों में हजारों अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर ऑपरेशन किए हैं, जिनमें कई गिरफ्तार और ढेर किए गए। अधिकारी कहते हैं कि यह कानून के अंदर की कार्रवाई है और पुलिस अपने और जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाती है। कुछ मामलों में फेक एनकाउंटर के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे सवाल उठते हैं कि सुरक्षा और इंसाफ के बीच संतुलन कैसा होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 8.5 वर्षों में 15,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ों के आंकड़े दर्ज हुए, जिनमें 256 दुर्दांत अपराधी मारे गए। आलोचक कहते हैं हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच जरूरी है, कानून के दायरे में रहना लोकतंत्र की शर्त है। सच्चाई शायद बीच में है, जहां अपराध पर सख्ती भी जरूरी है और कानून की प्रक्रिया भी। सरकार की सबसे जमीनी उपलब्धि मानी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। औद्योगिक कॉरिडोर विकास की नई रीढ़ बनकर उभर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्रों तक उद्योगों को जोड़ने की साफ रणनीति दिखती है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ निवेश के अवसर और स्थानीय रोजगार। इन कॉरिडोर्स का सीधा फायदा युवाओं और एमएसएमई को मिल रहा है। नतीजा, यूपी अब सिर्फ उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि उत्पादन और निवेश का केंद्र बन रहा है। यही है नीति से प्रगति की दिशा। एक्सप्रेसवे नेटवर्क। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क आज विकास की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। पूर्वांचल बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ, गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे, इन सड़कों ने दूरी ही नहीं बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ा दी है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिला है और आम जनता का सफ़र ज़्यादा सुरक्षित और तेज हुआ है। आज यूपी सिर्फ रास्तों का जाल नहीं बल्कि भविष्य की ग्रोथ का हाईवे बन रहा है। यही है इंफ्रास्ट्रक्चर से परिवर्तन की कहानी। अयोध्या, काशी और प्रयागराज का विकास। अयोध्या, काशी और प्रयागराज ये सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। आज इन शहरों में विकास विरासत के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, काशी में आधुनिक सुविधाओं के साथ परंपरा का संरक्षण और प्रयागराज में बेहतर कनेक्टिविटी व शहरी विकास, तीनों जगह बदलाव साफ दिखता है। इसका असर
सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। यही है आस्था के साथ विकास की नई तस्वीर। उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट नेटवर्क आज विकास की नई उड़ान भर रहा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या और नोएडा जैसे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी ने राज्य को देश और दुनिया से जोड़ा है। भारत का सबसे बड़ा और भव्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। आज यूपी सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। यही है कनेक्टिविटी से बदलता उत्तर प्रदेश। इससे निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसर बने, यूपी की छवि बदली है। लेकिन सवाल आज भी ये है, क्या विकास हर जिले तक समान रूप से पहुंचा है? बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं। पहले यूपी में बिजली कटौती एक आम बात थी। योगी सरकार में बिजली आपूर्ति में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्शन, शहरी ग्रामीण अंतर कम करने की कोशिश। पानी और स्वच्छता में भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित मॉडल अपनाया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी शिकायतें बनी हुई हैं। योगी सरकार की रोजगार और निवेश नीति। योगी सरकार ने खुद को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट के रूप में पेश किया, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एमएसएमई सपोर्ट, स्टार्टअप नीति ये कुछ योजनाएं लेकर आए। सरकार का दावा है रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन युवाओं का सवाल है, क्या ये अवसर स्थायी और पर्याप्त हैं? मेरी राय में योगी सरकार का मॉडल तीन चीज़ों पर टिका है: सख्त कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग। यह मॉडल कुछ लोगों के लिए उम्मीद है तो कुछ के लिए चिंता। लोकतंत्र में दोनों आवाज़ें जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश आज एक प्रयोगशाला बन चुका है जहां नीति, सत्ता और जनता तीनों की परीक्षा हो रही है। अगर आपको यूपी की राजनीति और उसके राष्ट्रीय असर को समझना है तो इंडिया वाया यूपी को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। धन्यवाद। और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था। मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ये केवल एक सदस्य की बात नहीं, आपके और मेरे समर्थक की बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों की बात नहीं। प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। प्रदेश की बेटी, प्रदेश की बहन और प्रदेश के हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सरकार की प्राथमिकता में है। और दूसरा जो आपने कहा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं।